इन रोते बिलखते परिजनों को देखिए, उस माँ की वेदनाओं को समझिए जो अपनी बेटी की यादों में रो रो कर दिन रात एक कर रही हैं और परिजन न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जहानाबाद की रहने वाली एक छात्रा की पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया और पटना की बीच सड़कों पर बच्ची का शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। अब उस बच्ची की मौत पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव छात्रा के पैतृक गांव पटियामा पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा जताया। साथ ही पप्पू यादव ने पटना पुलिस की कार्यशैली और हॉस्टल संचालक पर कई तरह के सवाल उठाए। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि पटना में कई हॉस्टल संचालक की निगाहें बच्चियों पर हैं, ये लोग नरभक्षी हैं। और तो और पप्पू यादव ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग तक कर दी। यह बच्ची किसी से न मिलती थी सिवाय पढ़ाई के। 500 450 पौने 500 नेट्स में लाना और जिस तरीके से प्रभात हॉस्टल, वो जो हॉस्टल है जिसका हॉस्पिटल, और फिर हॉस्टल अंशु अग्रवाल, शंभू का जो पहले छोटे से भाड़ा में रहता था, आज 22-23 हॉस्टल हो गए। सो कौन सा जादू हो गया कि 22-23 हॉस्टल हो गया। एसपी साहब ने जिस तरीके से बात कही, तो हम एसपी साहब से पूछना चाहेंगे कि कार्तिक जी, पहले आप ये बताइए कि प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखा और ये टैबलेट बच्ची जाकर के कैसे खुद ले आई, और किस दवाई दुकान ने बिना डॉक्टर के 90 टैबलेट दे दिया। आप न तो उसको गिरफ्तार किए, न टाइमिंग आपने देखा कि वहां बच्ची गई कि नहीं गई, टैबलेट ला के किसने दिया। दूसरी बात, बच्ची यदि सर्च कर रही थी तो आपने कब सर्च की, आपने वो टाइमिंग भी नहीं बताया। तीसरी चीज कि बच्ची किस परिस्थिति में सर्च कर रही थी, क्या परिवार से प्रेशर था, क्या परिवार से वो दुखी थी या बाहर से दुखी थी। कोई कारण तो होगा ना बच्ची के सर्च करने का, तो आपने तो परिस्थिति बताई ही नहीं कि क्या कारण है। क्या बच्ची किसी से बात करती थी, क्या बच्ची को, आपके पास कॉल डिटेल है, आपके पास टाइमिंग है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है। तो आपने पूरी फोरेंसिक बात नहीं की, आपने पूरी टाइमिंग नहीं देखा, आप सीधा कह दिए सर्च करता था। तीसरी चीज, बच्ची कब गई घर से, स्टेशन से कब गया, सारी चीज सामने में है। अस्पताल में बच्ची सिर हिला रही है और उसके बाद परिजन को निकाल के मिलने नहीं दिया गया और बच्ची चली गई कोमा में, फिर मैदानता में नहीं मिलने दिया गया। तो इसके कई पक्ष हैं, कई पहलू हैं। और आप पहले ही कह दिए कि प्रेमा फैसी में दिखता नहीं है कि बलात्कार हुए। ये कौन सा प्रेमा फैसी है। आप वीडियो कर रहे हैं तो वहां चोट पा रहे हैं, आप कई जगह आपने चोट पाया, बच्ची सूजन थी। और उसके बाद आपका आधार क्या था। तो पहला आधार होता है कि बच्ची या कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति के पीछे कारण क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या घर से वो कमजोर थी, या उसको पैसा नहीं मिल रहा था, या किसी को भी, तो कुछ तो लिखती, कुछ तो बात होता, माँ से बात होता या भाई से बात होता या घर में चचेरी बहन से बातचीत होती, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है अंशु अग्रवाल जैसे नरभक्षी, सरवन अग्रवाल जैसा और नीलम अग्रवाल जैसा नरभक्षी पूरे पटना में गिद्ध दृष्टि है। तो आपने सुना कि पप्पू यादव किस तरह से पटना पुलिस और हॉस्टल संचालक के खिलाफ खुलकर सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा
कि वे इस मामले में सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। साथ ही उन्होंने परिजनों को दिलासा दिया कि आपकी बच्ची को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। यहां तक कि पप्पू यादव ने इस मामले को राष्ट्रपति के समक्ष रखने तक की बात कही है। आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट जाइए। हम 28 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 30-31 2 दिन हाउस बंद है। 1 या 2 तारीख जिस दिन में हमारा स्पीच होगा राष्ट्रपति अभिभाषण पर, पहला लाइन इस बेटी के न्याय से शुरू होगा। यह भरोसा इंसाफ दिला के ही किसी भी कीमत आप उस दिन पहला लाइन पप्पू यादव का सुनिएगा। एक मिनट लेकिन दिक्कत क्या करेगी? एक मिनट मांग कर दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है तो हम लोग को नहीं दे रहा, तो परिजनों को उपलब्ध कराने का जोरस कॉपी हर कीमत पर उसको नियम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को परिजन को देना चाहिए। और मैंने आपको उसकी कॉपी, मैंने आपसे कहा कि कल आप किसी कीमत पर सीबीआई इंक्वायरी में जाइए। सिर्फ अब यह एक बेटी का सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार के बेटियों की जिस तरीके से हर जगह नोचा जा रहा है। मुखिया जी, आप हम पर भरोसा किए हैं। मैं बच्चे की सौगंध और भगवान की सौगंध कहता हूँ, इतना रत्ती भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा तो भगवानों ने रोक पाएगा जस्टिस के लिए, बेफिक्र।